अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी। सो आज हम पढ़ने वाले हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मेडिसिन का टॉपिक, दैट इज़ ईसीजी। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये वाइवा ऑस्पी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये टॉपिक। सो अगर हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो डायग्नोस करनी होती हैं थ्रू द ईसीजी, तो बहुत सारी हम लैग कर जाएंगे, एर्गोलॉजिकल कंडीशन डायग्नोस करने में फेल हो जाएं। और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जैसे कि जिसकी बात करें अगर हम, बहुत सारे वॉल्वुलर डिसीज़ हैं, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है, एमआई है, तो स्टेमी नॉन स्टेमी, ये बहुत सारे बेसिक टॉपिक हैं जो कि सीवीएस की बेसिस पे हम जो है ईसीजी से इनको मतलब नोट करते हैं और फिर इसका हम पैथोलॉजिकल कंडीशन बताते हैं कि व्हाट इज़ कि क्या चल रहा है। सो जो भी पेशेंट कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो उनको यही एडवाइस करते हैं कि आप ईसीजी करवाइए एंड देन कम टू अस, या फिर कोई भी मेडिसिन के हो तो अगर किसी का हाइपरटेंसिव हो तो फ़ौरन उनको ईसीजी करवाते हैं। अगर उनको चेस्ट पेन की कंप्लेन हो, एपिगैस्ट्रिक की अगर कंप्लेन हो, तो सारे लोग उधर ही ध्यान जाता है। तो इफ़ यू डोंट नो कि ईसीजी में हमें क्या देखना है, क्या हो रहा है, तो आप बहुत सारे पैथोलॉजिकल कंडीशन को आप डायग्नोस नहीं कर पाओगे, बहुत बड़ी आप चूक कर जाओगे, एमआई नहीं डायग्नोस कर पाओगे, तो बहुत सही प्रॉब्लम जो है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी ये चीज़ें। तो ऑस्पी में भी हमें ये आता है कि आपको दे देते हैं और फिर आपको फाइंड करना रहता है और डायग्नोसिस बनाना पड़ता है। सो डेफिनेटली यू शुड नोइंग ऑल द कंडीशन कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन द ईसीजी। एंड आई विल स्टार्ट विद सम बेसिक। आई नो कि आपने फर्स्ट और थर्ड या फाइनल ड्रॉप में मेडिसिन में पढ़ा ही है कि थोड़ा सा बेसिक पढ़ा था और अब उसको थोड़ा सा रिफ़्रेश करने की ज़रूरत है। और स्टेमी में जैसे कि आप पढ़ते थे कि एसटी सेगमेंट का एलिवेशन हो रहा है, नॉन स्टेमी में एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन हो रहा है। सो आपको यही नहीं पता होगा कि एसटी सेगमेंट क्या है ये, और एसटी सेगमेंट एलिवेशन क्या हो रहा है, डिप्रेशन क्या हो रहा है इसका, और ऐसा क्यों हो रहा है। तो इवन तो बहुत सारे स्टूडेंट को बस नॉर्मल ये ईसीजी पता है, PQRS एंड ये आपका ST, तो ये सारी चीज़ें पता है, लेकिन उनको जो पैथोलॉजिकल कंडीशन है वो नहीं ईसीजी में रीड करना आती, तो वो जानना बेहद ज़रूरी है। और अगर आप ये नहीं जानेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को मिस कर जाएंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग ईसीजी, थोड़ा सा इंट्रो की ईसीजी, व्हाट इज़ ईसीजी। सो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है, जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हमें ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देता है इन द फॉर्म ऑफ पेपर में हमें पूरा ग्राफ के फॉर्म में हमें नज़र आता है जो भी हमारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हमारे हार्ट में चल रही होती है, नोड होती है। ऐसे नोड के बाद नीचे जो आती है वो आती है आपकी AV नोड, और AV नोड के बाद नीचे जाती है और फिर उसके बाद ये होती है आपकी बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस जो है, बंडल ऑफ हिस वो डिवाइड हो जाती है आपकी लेफ़्ट बंडल ब्रांच एंड राइट बंडल ब्रांच और फिर परकिंजे फाइबर। तो इस तरीके से ये ऊपर की तरफ ऐसे इस तरीके से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ जो है, और फिर उसके बाद ये जाती है AV नोड पे, और AV नोड के बाद ये जाती है आपके बंडल ऑफ हिस से राइट बंडल ब्रांच, लेफ़्ट बंडल ब्रांच, फिर देन परकिंजे फाइबर। तो इस तरीके से ये चीज़, इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ होती है, वो हमें ईसीजी के फॉर्म में, ईसीजी के पैटर्न में शो होती है। PQRS, कॉम्प्लेक्स ST, ये सारी चीज़ें मटेरियल होता है जो कि हमें प्रेजेंट कर देता है पूरी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो भी उसके हार्ट में चल रही है, वो हमें प्रेजेंट कर देता है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के फॉर्म में। सो अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी लीड, जो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 4 लिम्ब लीड होती हैं और 6 चेस्ट लीड होती हैं, ठीक है। तो कहाँ कहाँ लगाते हैं तो वो पता होना चाहिए कि जैसे कि हमारा ये है मैनिपुलर स्टर्नम, फिर उसके बाद हमारा जो ये है आपका को बोलते हैं, तो वो चीज़ आ जाती है। और फिर वहाँ से हम क्या करते हैं कि जो सेकेंडरी मतलब सेकेंडरी मानते हैं जब मैनिपुलर स्टर्नम से, तो हम ऐसे करते करते काउंट करते करते हम देखते हैं कि कहाँ पे 5th इंटरकॉस्टल स्पेस आ रही है, और जहाँ 5th इंटरकॉस्टल स्पेस आएगी उसके राइट साइड में हम लीड जो है V1 लगा देते हैं, ठीक है, लीड V1 लगा देते हैं। और फिर उसके बाद उसी के साइड में 5th इंटरकॉस्टल स्पेस पे लीड V2 लगाते हैं, और फिर उसके बाद 5th इंटरकॉस्टल स्पेस में ही
हम देखेंगे कि जो मिड क्लेविकुलर लाइन है, जो क्लेविकल की जो मिड क्लेविकुलर लाइन है उसको डिवाइड कर देते हैं और फिर उसके बाद 5th इंटरकॉस्टल स्पेस पे हम लगाते हैं V4। ठीक है, अब V4 पे हम जंप कर लिए क्योंकि इन दोनों के बीच में लगनी है V3, तो दोनों के बीच में लगनी है 5th इंटरकॉस्टल स्पेस में ही इन दोनों के बीच में V3 लगनी है। ठीक है, फिर आता है V5 और V6। V6 कहाँ लगना है, तो V5 जो एंटीरियर एक्सिलरी लाइन है ना, वहाँ लगना है आपका V4, लेकिन 5th इंटरकॉस्टल स्पेस ही होना चाहिए, तो V5 वहाँ लगेगा एंड V6 लगेगा मिड एक्सिलरी लाइन के अंदर। ठीक है, तो मिड एक्सिलरी लाइन के अंदर लगेगा V6। तो ये जो 6 चेस्ट लीड होती हैं वो 5th इंटरकॉस्टल स्पेस पे लगती हैं और एक राइट जो स्टर्नम के राइट साइड लगती है 5th इंटरकॉस्टल स्पेस पे, V2 लेफ़्ट साइड लगती है 5th इंटरकॉस्टल स्पेस पे। फिर उसके बाद हम V4 पे जंप कर जाते हैं क्योंकि ये आसानी हो जाती है V3 के लिए, क्योंकि हम पहले V4 में जो मिड क्लेविकुलर लाइन है उसको डिवाइड करते हैं और 5th इंटरकॉस्टल स्पेस में लगा देते हैं V4, और V2 V3 के बीच में V2 V4 के बीच में V3 लगती है, और V5 लगती है एंटीरियर एक्सिलरी लाइन में, और V6 लगती है आपकी मिड एक्सिलरी लाइन में। तो ये चीज़ें होती हैं। अब आता है हमारा लिम लीड। तो लिम लीड में जो बताया था कि जो L1 L2 L3 ये 3 लीड को कैसे लगाना है और क्या रिप्रेजेंट करती है वो बाद में बताएंगे। पहले ये है कि लगाना कैसे। तो ये जो लीड 1 है, लीड 2 और लीड 3 है, ये कॉम्बिनेशन में लगती है। तो जैसे कि यहाँ पे जैसे कि आपका ये है राइट आर्म है, तो राइट आर्म प्लस जो ये लेफ़्ट आर्म है, और ये है आपका लेफ़्ट फुट। ठीक है, LF। ठीक है, ये फुट है, और ये छोड़ दीजिए क्योंकि ये जो है ना ये अर्थिंग के लिए होता है, तो ये छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। बाकी सिर्फ अपन ट्रायंगल में ही चलने वाले हैं। ठीक है, तो हम ट्रायंगल में ही चलने वाले हैं। तो कैसे ट्रायंगल में चलेंगे, क्या कॉम्बिनेशन होगा, तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन बताएं। ओके, तो हम पहले क्या हाथ को जोड़ देंगे, तो राइट आर्म प्लस लेफ़्ट आर्म इज इक्वल टू लीड 1। ठीक है, तो राइट आर्म प्लस लेफ़्ट आर्म जो है वो आपको ये लीड 1 है, और फिर उसके बाद लीड 2 है राइट आर्म प्लस लेफ़्ट लेग, जो लेफ़्ट लेग है वो। ठीक है, तो राइट आर्म प्लस लेफ़्ट लेग। ठीक है, तो पहले हम राइट से ही शुरू कर रहे हैं हर चीज़ को, क्योंकि पैर तो एक ही है, तो इसलिए हम राइट से ही सबको जोड़ेंगे। पहले हमने जो पास में है यानी कि जो आर्म है उसको जोड़ देंगे, फिर उसके दूर है फुट तो उसको जोड़ देंगे। तो ये हो गई लीड 1 एंड देन ये हो गई आपकी लीड 2, और फिर हम जो है लेफ़्ट आर्म प्लस लेफ़्ट लेग, लेफ़्ट आर्म प्लस लेफ़्ट लेग, तो लेफ़्ट लेग। ठीक है, लेफ़्ट फुट, ये लेफ़्ट लेग, तो ये हो गया लीड 3। तो ये हो गई आपकी लीड 3, L1 L2 L3। ठीक है, अब रिप्रेजेंट क्या करेंगे वो बाद में बताएंगे। तो सबसे पहले ये है कि पहले हमने हाथ को जोड़ लिया, फिर उसके बाद जो पैर है उसको जोड़ लिया, फिर उसके बाद जो लेफ़्ट वाली साइड है वो एक साथ जुड़ गई, तो वो हो गई लीड 3। तो इस तरीके से ट्राइंगल बनता है। ठीक है, इस ट्राइंगल को कुछ बोलते भी, PG में आता भी है, आइंटोवन ट्राइंगल था शायद, तो ये देख लेना। तो राइट आर्म प्लस लेफ़्ट आर्म, देन राइट आर्म लेफ़्ट लेग, देन फिर उसके बाद इसको राइट को छोड़ के सिर्फ ये 2 बचे, तो लेफ़्ट आर्म प्लस लेफ़्ट फुट। ठीक है, तो ये इसका कॉम्बिनेशन हो गया L1 L2 एंड L3। अब हम जो बची हुई 3 लीड्स हैं उसके बाद